बरस हमारी शादी को गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए। एक रोज एक अजब हादसा हो गया जिसने मेरे गुज़िश्ता, मौजूदा और मुस्तकबिल के सुकून को उथल पुथल करके रख दिया। मेरे शौहर एक ऐसे शहर में रहते थे जहाँ का माहौल घुटन ज़दा था। वहाँ औरतों पर पाबंदियाँ बहुत थीं, जबकि मैं शादी से कब्ल निस्बतन बड़े शहर की परवल्द और आज़ाद माहौल की आदी थी, जहाँ को एजुकेशन में पढ़ा। लिहाजा शादी होकर जब ससुराल आई तो यहाँ पाबंदियों से वहशत ज़दा होकर बीमार पड़ गई। जीवन साथी ने मेरी बीमारी की वजह को भांप लिया। बोले, तुम परेशान मत हो, जहाँ तुम खुश रहोगी मैं वहाँ रहूँगा। अगर तुम शहर शिफ्ट होना चाहती हो तो वहाँ रहाइश इख्तियार कर लेते हैं। मैं अपनी अराजी फरोख्त कर दूंगा और यहाँ जो मेरा कारखाना है इसको बंद कर देता हूँ। चाहे कलाश हो जाऊं मगर तुमको नाशाद नहीं देख सकता। अगर तुम्हारा नाम तुम्हारे वालिदैन ने वफा रखा है तो मैं भी कम वफादार नहीं। मैं दुल्हन थी, खामोश हो गई। इतनी बड़ी बड़ी बातों का भला किया जवाब देती। रुहेल मेरे लिए अजनबी थे। वो पहाड़ों में आबाद एक कबीले के फर्द थे, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद कदरे रोशन ख्याल हो गए थे, ताहम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। मैंने उनको शादी से कब्ल ना देखा था। ये शादी मेरे वालिद के एक दोस्त ने अपने दोस्त के बेटे से करवाई थी। ये शादी के बाद तीसरा हफ्ता था। हमारे साथ को अरसा ही कितना गुजरा था। अगरचे हम उम्र भर के साथी बन चुके थे, लेकिन अभी तक एक दूसरे से नावाकिफ थे। इनकी आदत का मुझे इल्म न था और मेरे तौर अतवार को वो जानते न थे। मैं एक तालीम याफ्ता, रोशन ख्याल घराने की लड़की थी। शादी से पहले मुलाजमत भी कर चुकी थी, जबकि यहाँ के दरो दीवार तक जेल के जैसे थे। यहाँ औरतें अपनी मर्जी से कहीं बाहर आती जाती ना थी। सैर व तफरी तो दूर, यहाँ तो उनके मकानात पर परिंदा पर न मार सकता था। जब रुहेल ने दिल बढ़ाने वाली बातें कही तो मैं ठंडे दिल से सोचने लगी, क्या मैं यहाँ सारी जिंदगी बता सकती हूँ? रुहेल अच्छी आदत के थे, लेकिन पुरानी रवायात की पाबंदी करने पर खानदानी वजू के बाइस मजबूर थे। अभी मैं सोचों की भूल भलियों में गुम थी कि शौहर की मोहब्बत मेरे पैरों की जंजीर बुनती गई। उन्होंने मेरे लिए खादमाओं का इंतजाम कर दिया कि पलंग से उतरने पर मेरे पैर मैले ना हो जाएं। उन्होंने मुझको इतना अपनायत भरा एहसास दिया कि जी चाहता उनके दिल में छप कर रह जाऊं। बड़ा शहर, इसकी आज़ादियां जाएं भाड़ में, लेकिन माहौल देखती तो फिर वहशत होने लगती। खास तौर पर जब ये हफ्ता भर के लिए अपने बागात की फसल देखने चले जाते। अभी तो नई जिंदगी की शुरुआत थी, ज्यादा वक्त घर रहने की कोशिश करते थे, जिसने मेरा दिल मोह लिया था। गर्मियों के दिन थे। हमारी शादी को 4 माह हुए थे। हम ऊपर की मंजिल की छत पर सो रहे थे। वो मुझसे बातें कर रहे थे कि तुम मुझे बेहद अच्छी लगती हो। सोचता था कि न जाने मेरी दुल्हन कैसी होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी सूरत में मुझे जिंदगी भर के लिए खास इनाम दे दिया है। वफा, मुझको अगर किसी से मोहब्बत हुई है तो घनघट उठाते ही अपनी दुल्हन से हुई है। ये बातें सुनकर मुझको उनके महल्ले की एक औरत की कही बात याद आ गई, जो एक रोज मेरी नंद से मिलने आई थी, मगर वो घर पर ना थी। तब इस औरत ने होले से कहा था कि तुम्हारे शौहर और शीरी गाना गाने वाली की खूब दोस्ती थी, जरा बचकर रहना। अच्छा, तो साहिब ये तो बताए कि ये शीरी कौन है? आज मौका अच्छा था, मैंने वो सवाल कर ही दिया जो मेरे दिल में था। वो यकदम खामोश हो गए। बोलिए ना जनाब। कोई नहीं, तुमसे किसी ने गलत कहा है। दरअसल मैं अपने दोस्तों के साथ शादी से पहले शीरी नामी एक मुगनिया का गाना सुने जाया करता था। तुम्हें तो पता है कि हम मर्द लोग ऐसा कुछ शगल मेला करते ही हैं, लेकिन अब जब से शादी हुई है मैं इस जगह भी नहीं गया। अच्छा, आइंदा इस औरत का तज़किरा भी मत करना, वरना मुझको बुरा लगेगा। मैंने कहा, वादा करती हूँ कभी इस बारे फिर बात न करूंगी, पर उसके बारे में सच बता दे। बताया ना कि एक मीरासन है, बहुत अच्छा गाती है। इसकी माँ भी बहुत मशहूर गाने वाली थी। दोस्त एक रोज जबरदस्ती उनके ठिकाने पर ले गए। बिला की गायिका है, क्या आवाज पाई है, बिल्कुल कोयल की सी, दर्द भरी। जब गाती है सुनने वाले साकित रह जाते हैं। मुझको मौसीकी से शगफ है, लिहाजा जब बोरियत महसूस होती तो मैं उसका गाना सुनने चला जाता था। इतना बताकर वो चुप हो गए। फिर क्या हुआ?
मैंने इश्तियाक से पूछा। बताई ना, आपको मेरी किस्म है, सच सच बता दीजिए। सच सच बता दूं तो सुनो, इस बेचारी को इश्क हो गया मुझसे। अगर कुछ दिन ज्यादा गुजर जाते और मैं ना जा पाता, तवास के कासिद आते, संदे से लाते, मेरे दोस्तों से इल्तिजाएं होती कि रोहेल से कहो कि 2 घड़ी को आकर अपनी सूरत दिखा जाओ। वो आपको कैसी लगती थी? मुझे भी अच्छी लगती थी। सच कहूं तो अगर मालजादी ना होती तो मुमकिन था कि मैं इससे शादी कर लेता। उसने बहुत मिन्नतें की कि मैं इससे शादी कर लूं तो वो उम्र भर के लिए गाना छोड़ देगी और पर्दे में रहकर जिंदगी गुजारेगी। मैं जैसे रखूंगा रहेगी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी खानदानी रेत रवायत से मजबूर हूँ, इसके साथ शादी नहीं हो सकती। उसने वदा लिया कि अगर मेरी शादी हो जाए तो भी मैं हमेशा उसके साथ राब्ता जरूर रखूंगा। तो क्या आपने वदा कर लिया था? हाँ, इसको टालने के लिए। यूं समझो कि जान छुड़ाने को झूठा वदा कर लिया था, लेकिन शादी के बाद मैं उसके पास नहीं गया। तो क्या अब उससे सब्र आ गया है? सब्र क्या आना है, लोग आकर इसके बारे में बताते हैं, यानी मेरे दोस्त कहते हैं कि वो हमारे पास आकर रोती है, मिन्नतें करती है कि एक बार रोहेल को मेरे पास ले आओ, मुझको इससे मिलवा दो। तो आपको दुख नहीं होता है? हाँ, इस बात पर कि मेरे कुछ दोस्त इसका मजाक बनाते हैं, इसको धोखे से ले जाते हैं कि चलो रोहेल फुला जगह है, मगर वहाँ ले जाकर वो इससे फायदा उठा लेते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत रंज हुआ। क्या हुआ कि वो बेचारी हालात के हाथों गलत जगह की मकीन हुई, लेकिन थी तो एक औरत। मुझको रंजीदा देखकर कहने लगे, इसीलिए तो नहीं चाहता था कि ये सब बताऊं। अच्छा है कि मजीद हम इस बारे में बात न करें और इस बात को यहीं बंद कर दें। मैं इस बात से अफसुर्दा नहीं कि शादी से कबल अब गाना सुनने जाते थे। शादी से कबल के मामलात से मेरा किया, अच्छा किया, सच बताया। इस बात से तो मियाँ बीवी में बाहम एतबार व एतमाद का रिश्ता कायम दायम रहता है। तो फिर क्यों मलूल हो गई हो? यूं कि मुझको आपकी संग दिल्ली पसंद नहीं आए। काश वो एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसके आंसू पूछ लूंगी। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि मेरी नंद का बच्चा भागा भागा आया और कहने लगा, रोहेल मामा, आपसे मिलने एक औरत आई है। वो बाहर दरवाजे पर खड़ी है। इस शहर में रात के वक्त कोई औरत किसी मर्द से मिलने नहीं आ सकती। आएगी तो घर की औरतों के पास ही जाएगी। रोहेल ने नीचे जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे दिल ने गवाही दी, हो ना हो ये शीरी है। वही रोहेल से मिलने इस वक्त आ सकती है, क्योंकि दिल की लगी दीवानगी तक पहुंचाकर दम लेती है। तभी मैंने इसरार किया, आप नीचे जाइए, देखिए तो कौन है। बज़ाहिर मेरे कहने से वो उठे। मैं भी उनके पीछे चल दी। उन्होंने तुरंत बैठक का दरवाजा खोला। वो अंदर से बाहर गए तो मैं भी उनके पीछे बैठक में दाखिल होने लगी। उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया। बोले, क्या खबर, मेरा कोई दोस्त हो? तुम बेधड़क बैठक में कैसे आ सकती हो? ये कहकर उन्होंने मुझे पीछे किया और दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। इसके बाद बैठक का वो दरवाजा खोला जो बाहर बरामदे में खोलता था। उन्होंने दरबान को आवाज दी, कौन मुझसे मिलने आया है? अब मैं बैठक के उधर घर के अंदर राहदारी में बंद दरवाजे के पास खड़ी थी और शीशे पर कान लगाकर अंदर की सरगोशियां सुन सकती थी। मुझको कदमों की चाप सुनाई दी। कोई बैठक के अंदर आया। फिर थोड़ी देर में औरत की सिसकियां सुनाई दी। वो रोते हुए कुछ कह रही थी। दोनों की गुफ्तगू मध्यम आवाज में थी, जिसको कान लगाकर सुनने के बावजूद ना सुन पा रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। वहां से हटने का नाम ना लूं और उधर ये डर के घर के अंदर से कोई राहदारी में ना आ निकले। वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास अपने कमरे से निकलकर राहदारी में आई। मुझको इस तरह मशकूक अंदाज से खड़ा पाया तो मेरी तरफ आए, पूछा, क्या बात है दुल्हन? उन्होंने भी दरवाजे के शीशे पर कान लगा दिए। उनकी समात की हिस्स मुझसे कहीं तेज थी। औरत की बातें उनकी समझ में आने लगी, जो कह रही थी कि तुमने तो शादी के बाद भी मेरे पास आते रहने का वदा किया था, फिर वदा क्यों वफा ना किया? जानते हुए तुम्हारे दोस्तों ने मुझको तुम्हारे नाम पर कितना धोखा दिया है। इसकी सिसकियों के साथ इसकी चूड़ियों की खनक अजब तरह की आवाजें पैदा कर रही थी। मेरी सास मामले को समझ गई। तभी उन्होंने दरवाजे के चौखटे पर लगे शीशे को मुक्के मारे और बोली,
कौन है अंदर? रूहेल, निकालो इसे, खोलो दरवाजे वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। उनकी गरजदार आवाज से रूहेल डर गए। इनकी आवाज सुनाई दी, शीरी तुमको खुदा का वास्ता देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम अब जाओ। ये लो बुर्का अपना, जल्दी करो वरना अम्मा तुम्हारा और मेरा हश्र कर देंगी। चंद सेकंड में बैठक से किसी के बाहर जाने की आहट सुनाई दी और फिर रूहेल ने बैठक का दरवाजा बंद करके हमारी तरफ का दरवाजा खोल दिया। कौन थी ये? कौन आया था? अम्मा गुस्से से फुनकार रही थी। कोई नहीं, मेरा दोस्त था। फिर उन्होंने मदद तलब नजरों से मुझे देखा तो मैंने उनकी वालिदा को बाजू से पकड़कर कहा, चलिए माँ जी, उधर आइए। मैं इनको उनके कमरे की तरफ ले चली। अम्मा आप परेशान ना हो, मैं अभी पूछ लेती हूँ उनसे। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। बड़ी मुश्किल से उनकी वालिदा को मैंने संभाला, इनके कमरे में पहुंचाया, पानी पिलाया, फिर मैं रूहेल की तरफ आई। वो बैठक में बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने चंद टूटी हुई चूड़ियां बिखरी देखी थी और एक छोटा सा जख्म उनकी हथेली पर भी था जिसमें से खून रस रहा था। शायद उन्होंने इस दीवानी को कलाई से पकड़कर बैठक से बाहर करना चाहा था कि चूड़ियां टूटकर उनकी हथेली को जख्मी कर गई। मैंने अलमारी से दवा और पट्टी निकाली और जख्म पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। वो खामोश लेटे रहे। फौरी तौर पर जवाब तलबी को मैंने भी मुनासिब न जाना। मामला तो समझ में आ ही चुका था। मैं चुप थी, मगर चंद लम्हे पहले बैठक से आती सिसकियां मेरे दिल में सुराख डाल गई थी। वो लड़ रही थी, झगड़ रही थी कि शिकायत शिकवे कर रही थी। सब आवाजें गुदमुद हो गई। मेरे कान जैसे बंद हो गए थे, लेकिन बंद कानों के पर्दों से भी मुझको वो बोल सुनाई दे रहे थे जो आंसुओं से तरबुतर थे। मेरे हाथों और बाहों में गजरे थे और मैंने सुहाग जोड़ा पहना हुआ था, रूहेल के नाम का। सुबह तक मेरी सास का गुस्सा ठंडा ना हुआ था। वो हमारे कमरे में आई और कहा कि कौन थी आखिर वो, यहाँ आई कैसे, क्यों कर जुरत हुई इस मालजादी की। सुन लो रूहेल, अब अगर वो दोबारा यहाँ आई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। आज भी मैंने उन्हें काबू किया। मुझे अंदाजा हो गया कि रूहेल की वालिदा की इस घर में कितनी अहमियत और रूब है कि कुंबे के तमाम अफराद उनके सामने नहीं बोल सकते थे। वो गुस्से की भी बहुत तेज थी, लेकिन मेरे साथ शफीक और मेहरबान थी। मैंने अब घर बसाने की ठान ली थी। रूहेल के सच बता देने से मेरे दिल पर उनका एतबार कायम हो गया था। वो दोषी थे या नहीं, शादी से कब्ल के मामलात पर हम दोनों का कुछ इख्तियार न था कि वो माजी का हिस्सा थे और मौसीकी को मैं जुर्म नहीं जानती थी। मैंने रूहेल को मुआफ कर दिया, दोबारा इस वाक़ये का तज़किरा करने से गुरेज किया। मैं ना उनसे वजाहतें तलब करना चाहती थी और ना ही अपनी जिंदगी में उलझने बढ़ाना चाहती थी। जब वो मुझसे मोहब्बत भरा सलूक रखते थे तो क्यों अपनी और उनकी जिंदगी में जहर घोलती। मैं कोई जाहिल उजड़ तो ना थी, तालीम याफ्ता थी। हमारी जिंदगी में पहले से बढ़कर अब सुकून था। पहले मैं सोचती थी कि उन बंदिशों भरे माहौल में क्यों कर तमाम उम्र गुजार पाऊंगी, लेकिन शीरी के आने के बाद से ये बात मुझ पर वाज़ेह हो गई कि मुझे भी रूहेल बिन कहीं चैन न आएगा। अगर सुकून मिलेगा तो यहीं अपने शौहर के पास, उन्हीं के घर में। दिल ने हतमी फैसला कर दिया कि अब उम्र भर अपने सरताज के पास ही रहना है। ऐसा ना हो मेरे बगैर ये किसी और के हो जाए। हमारी जिंदगी मामूल के डगर पर चल निकले। बच्चे हो गए तो जैसे सोने चमन में फूल खिल गए। मैके को भूल कर बच्चों की मोहब्बत और उनकी परवरिश में खो गई। रूहेल काम काज के सिलसिले में एक एक माह नहीं आते, अपने कारोबार में मसरूफ से मसरूफ तर होते गए। मुझे परवाह न थी, मैं अपने बच्चों के साथ सुकून से रह रही थी। रूहेल माल खरीदने पेशावर से आगे गए हुए थे कि उनके ट्रक को हादसा पेश आ गया। वो जान बहक हो गए। क़यामत खेज खबर मेरे देवर ने आकर सुनाई। 2 दिन तक होश न आया। मुझे अस्पताल ले गए। ये तो मेरी जिंदगी थी कि कोमा से निकल आई, होश आ गया। मेरे बच्चों की खातिर खुदा ने मुझको दोबारा नई जिंदगी अता कर दी। शौहर का सदमा तो सहना ही था कि मौत की तरह यह सदमा भी अटल होता है,
से ना ही पड़ता है, लेकिन मेरे खालिक ने एक और जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर शायद मुझको दोबारा नई जिंदगी अता की थी, और वो जिम्मेदारी थी रूहेल की वफात के बाद इसकी 3 बेटियों को माँ की शफकत देने की। रूहेल की वफात के सिर्फ 1 माह बाद 3 खूबसूरत लड़कियाँ आयशा गिल, फातिमा गिल और फरा गिल मेरे देवर सुहेल के हमरा आ गई। सुहेल ने कहा, भाभी, मैं आपसे माजरत का तलबगार हूँ। अब सदमा में थी, सही सूरत हाल से आगाह न कर सका। अब से शादी के चंद माह बाद भाई रोहेल ने शीरी नामी एक औरत से निकाह कर लिया था। इस राज से मेरे सिवा कोई वाकिफ नहीं था। मुझे भी भाई साहब ने कुछ माह पहले ही अपनी दूसरी शादी के बारे में आगाही दी और घर भी ले गए। शायद उनकी जिंदगी के दिन थोड़े रह गए थे, तभी खुदा ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि अपने खानदान के किसी फर्द पर ये राज खोल दे कि उन्होंने दूसरी शादी कर रखी है और उनकी 3 बेटियां भी हैं। मैं हैरत से सुहेल का मुंह तक रही थी। इन बच्चियों की माँ कहाँ है? भाभी, दरअसल भाई का जब एक्सीडेंट हुआ वो अपनी कार चला रहे थे और भाभी शीरी उनके साथ थी। दोनों एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब हवा संभले, जाने वालों के लिए दुआएं मगफिरत की और शीरी की बेटियों पर नजर गई जो अपने बाप जैसी खूबसूरत थी। उनकी माँ को तो मैंने देखा ही ना था। यकीनों भी खूबसूरत होगी तभी तो मेरे रूहेल को पसंद थी। मरने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ न छोड़ा। शायद साथ जीने मरने की कसम खाई थी कि एक दूसरे के पहलू में दफन हुए, और मैं जिसको उम्र भर ये गुमान रहा कि रूहेल मेरे हैं, वो मुझ ही से सच्ची मोहब्बत करते हैं, मेरे सिवा किसी और को नजर भर कर नहीं देखते। मुझको बच्चियों से कोई कीना न था। ये मेरे शौहर की बेटियां थीं, जबकि मेरे खुदा ने मुझको कोई बेटी ना दी। 3 बेटे थे। अल्लाह ताला ने अपनी मसलहत के तहत भाइयों के लिए बहनों और बहनों के लिए भाइयों का इंतजाम कर रखा था। मैं लाइल्म थी, मगर वो इल्म और हिकमत वाला तो जो चाहे कर सकता है। मेरे बेटों की आरज़ू पूरी हो गई। वो कहा करते थे कि काश हमारी भी बहनें होती। यूं इनको बहनें मिल गईं और मुझे बेटियां मिल गईं। उन्होंने मुझे माँ पुकारा, मुझ में माँ का प्यार तलाश किया, तो मैंने भी कंजूसी से काम नहीं लिया। उनको गिले से लगाकर माँ का प्यार दिया, उनके रिश्ते तलाश किए, और मेरे बेटों ने वक्त आने पर अपनी बहनों को जहेज देकर इज्जत के साथ रुखसत किया। आज मेरा कुंबा पूरा है माशाअल्लाह। बेटे बहुएं, पोते पोतियां, बेटियां दामाद, नवासे नवासियां। जब ये सब ईद त्योहार पर मेरे आंगन में इकट्ठे होते हैं तो घर का आंगन चहक उठता है। सभी खुश होते हैं, जैसे किसी की जिंदगी में कोई कमी ना हो। अगर कमी महसूस होती है तो रोहेल खान की, कि जिन्होंने मेरी मोहब्बत का भरम रखा और अपनी मोहब्बत का भी। दोनों तरफ वफा निभाई, लेकिन किसी को किसी से शिकवे का मौका ना दिया। अगर वो आज जिंदा होते तो अपना भरा चमन देख कर किस कदर खुश होते, लेकिन ये खुशी देखना शायद उनके नसीब में ना था। Thanks for watching. Please like, share, comment, and subscribe, and press the bell icon to get updated videos.